नाज़रीन, आलम जवाहर में आपका खैर मकदम है। आज हमारे दरमियान पास्टर अजीज दित्ता मौजूद हैं, जो एक मुसन्निफ हैं, एक शायर हैं, एक गुलकार हैं, कंपोज़र हैं और सबसे बढ़कर एक खादिम भी हैं और खिदमत का काम करते हैं। चंद बातें इनसे करेंगे और जानेंगे इनकी खिदमत के बारे में और इनको जो कुछ खुदावंद ने दिया है वो क्या कुछ मिला है, किस तरह से ये शेयर करते हैं। वी नीड टू नो दैट। सो मकसद जो है उन जवाहिर को आपके सामने लेकर आना जिनको खुदावंद ने चुनकर तैयार किया है और उनको इस्तेमाल करता है भरपूरी के साथ। पास्टर जी, ब्रदर, आपका इस छोटे से प्रोग्राम में खैर मकदम है और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने वक्त निकाला ताकि आपसे दो बातें हो सके। तो मैं जानता हूं आप बड़ी देर से खिदमत कर रहे हैं, मगर सवाल पैदा होता है कि आप पहले खादिम नहीं थे, कुछ और किया करते थे और किस तरह से खिदमत में आए, किस तरह से खुदावंद ने पकड़ा। ये जानना कभी कभी ये बड़ा हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए जो नहीं है, ताकि वो भी सीखें कि क्या होता है। ये सबसे पहले आपकी खिदमत में आदाब और आपकी सलामती हो, आपके खानदान की सलामती हो। तो खुदावंद अपनी खिदमत में आपको और जोर से इस्तेमाल करे। तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी अपना रूहानी तजर्बा आपके सामने शेयर कर सकूं। तो मैंने 14 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया था, इमर्जन का होते का बपतिस्मा लिया था। लेकिन जैसे जैसे जवान हुए, लड़कपन से निकलकर जवानी में आए, तो घर में माहौल बहुत अच्छा था। बाइबल मुकद्दस का सुनना और हर बुध को हमारे घर में मीटिंग हुआ करती थी। तो मैं उस वक्त से खुदावंद के साथ था। लेकिन जब मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन खत्म की तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बाइबल कॉलेज में भेज दिया हैदराबाद में। तो वहाँ मेरा दिल नहीं लगा, तो मैं वहाँ वापस आ गया। तो फिर हालात बदलते गए और फिर मैंने कोयटा मिशन हॉस्पिटल नर्सिंग स्कूल में दाखिला लिया और वहाँ से मैंने 1967 अक्टूबर में अपनी नर्सिंग खत्म की और फिर नर्सिंग का जॉब करता रहा पेशावर में, कराची में, सऊदी अरेबिया में, और इवेंचुअली एंडेड अप इन यूएसए जी। एंड इसमें खुदावंद ने बहुत एक्सॉर्ट किया, बहुत बरकत दी। फ्रॉम a regular RN to became a clinical supervisor, quality control, and also were giving services to the nurses aid and LPN and so on. जी, जी, जी. We moved from Pakistan to New York and New Jersey. We stayed there for about 3-4 years, and then we moved from there to Houston. हम Houston चले गए। जी, जी, जी. और वहाँ भी मैं एक ट्रॉमा सेंटर में काम करता था। उसके बाद फिर मुझे इसी सुपरविजन में एक जॉब मिली, मैंने 1 साल वो भी की। लेकिन अजीब बात हुई कि तूफान आया और हमारा घर तबाह हो गया लोन में। तो हमें वो छोड़कर वहां से फिर वापस न्यूयॉर्क आना पड़ा। तो वहां मैं एक दिन जॉब कर रहा था, ये 1983 की बात है जी। प्राइवेट नर्सिंग ड्यूटी कर रहा था। तो मेरा पेशेंट था, बड़ा मशहूर वकील था उस जमाने का। तो मेरे साथ था, तो मैंने उससे कहा कि आप बैठिए यहाँ पे और मैं जरा वॉक कर गया सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में जी। और मैं वॉक करता जा रहा, कोई इरादा नहीं था मैं वॉक करने का। तो मुझ पर 2 गीत, पहले एक गीत उतरा, सुंदर नाम है तेरा ये, हम तेरे पुजारी हैं।
नाम तेरा हम जपते रहेंगे, हम तेरे हवाले। वो और उसकी ट्यून भी ऑटोमेटिकली आ गई, और मतलब बैठ के हारमोनियम पे कोई बनाई नहीं, तो जी दरबारी राग में उसकी ट्यून बड़ी अच्छी बनी। हाँ जी उसके फौरन बाद दूसरे दिन मिन्नत सुन लो प्यारे यीशु, मिन्नत सुन लो प्यारे यीशु, मुझे भी दूसरा पैसा याद नहीं आ जी रहा। तो वो गीत भी लिखा, और वो एमन कल्याण में। जी तो वो मैंने गाना शुरू कर दिया। हम्म, उससे पहले मैं कभी गॉस्पेल सिंगिंग नहीं किया करता था। तो अच्छा बहुत पॉपुलर हुए, और मुझे तकरीबन हर चर्च में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और फिलाडेल्फिया में बुलाते हैं लोग, और मैं गाता कन्वेंशन में बात। तो ये मेरी गॉस्पेल सिंगिंग का सफर शुरू हुआ यहाँ। अच्छा। अभी आपने जिक्र किया कि वो जो पहला गीत था वो दरबारी में और दूसरा एमन कल्याण में, तो इतना जानना तो ऑब्वियसली आपने सीखा है ये, तो सीखा कहाँ से आपने ये म्यूजिक? सर, मेरे उस्ताद तो वैसे म्यूजिक में काफी हैं। जी वो उस्ताद से ज्यादा दोस्त हैं, लेकिन रियल उस्ताद मेरा किन्नर कुमार सैन, अच्छा जी बहुत मशहूर टीचर है, म्यूजिक टीचर है, सितारिस्ट है। जी तो जी उनसे मैंने बेसिक म्यूजिक सीखा। मैंने इतना ज्यादा तो नहीं सीखा, लेकिन थोड़ी बहुत की जो सेमी क्लासिकल चीजें हाँ उनसे जी सीखी। अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा तो उनके साथ एक और मेरे दोस्त हैं जिनका नाम अशरफ अकबर है, वो न्यूयॉर्क में होते हैं। उनसे भी मैंने काफी कुछ सीखा। अच्छा। मुश्किल हो जाता ना, क्योंकि हमें अपने घरों को भी देखना होता है, तालीम को भी, सारा कुछ देखने के साथ साथ, क्योंकि ये क्लासिकल जब आप इसमें जाना चाहें ना, तो ये फुल टाइम मांगता है आपसे, पूरी डेडिकेशन मांगता है, फिर आप सीख सकते हैं। नहीं, मेरे तो आपने बच्चे जो थे, किया है वो बहुत है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बहुत सीखा। कुछ ना सीखने के बराबर है, लेकिन जी ये है कुछ रागों की पहचान हो गई, उनके 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 वादी, संवादी, आरोही, अमरोही वगैरह, ऐसा ऐसा छोटी छोटी चीजें सीखी मैंने। मैं कोई इतना बड़ा म्यूजिक का यानी म्यूजिक नहीं सीखा हुआ इतना हाँ, ज्यादा। लेकिन आप कंपोजिशन तो करते हैं और अच्छी करते हैं, मैंने सुने हुए आप। पर ऐसा हुआ कि जैसे मैंने अर्ज किया था अभी कि वो दो रागें मुझे आती थी, और जी मैंने उनकी तैयारी नहीं की, और विदाउट हारमोनियम मैंने उनको बताया, और वो आज तक पॉपुलर हैं। तो जी ये तो मैं कहूँगा कि ये देने वाले की देन है। मेरा इसमें कोई लियाकत नहीं, तालीमी कोई इसमें मयार या स्टैंडर्ड मेरा नहीं। वो ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये आम आदमी की समझ में आता नहीं जब तक वो बिलीवर ना हो, फुली तौर पर जानता ना हो खुदा उनको, फिर ये बातें समझ में आने लगती हैं कि देयर आर थिंग्स कि हमें कंपोजिशंस या शायरी ये खुदावन की तरफ से मिलती है। यस सर। जानते हैं कब? जब आप चुने जाते हैं, फिर खुदावंद आपको देना शुरू करता है। लेकिन सिर्फ चुने जाना काफी नहीं है, आपको भी पहला कदम उठाना पड़ता है। आपने एक गीत लिखा, कंपोज किया, उसके बाद रास्ते आपके खुलने शुरू हो। जो जी, मैंने भी इंटरेस्ट लिया। इससे पहले कि थोड़ा आगे बढ़ो मेरी इजाजत है, तो मैं भूल गया हूँ कहना आपसे, विदाउट हेजिटेशन, वो एक बहुत पुराना और बहुत खूबसूरत शायरी का गीत है। आ चुका हूँ तेरे दर पे अब जी दुआ जी के वास्ते। हाँ जी तो एक्चुअली चर्च में फर्स्ट टाइम मैंने ये गाया था फिलाडेल्फिया में, जी फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में। और जी आप यकीन करें तो इतना बड़ा चर्च नहीं था, तकरीबन 100 या 120 सीट्स होंगी लंबी जिसमें लगी होंगी। और जी जब मैं पिछली सीट से पोडियम पर जाने को था, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं बहुत लंबे सफर पे जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा लेकिन मेरी ये खुदावन की तरफ से मुझे देन है कि मैं जब पोडियम पे जाता हूँ, स्टेज पे जाता हूँ, तो कांपते हुए जाता हूँ खुदावन के सामने। जी और जी कभी भी मेरी इंसानी तौर पर ख्वाहिश होती है कि अच्छा गाया जाए, अच्छी हाँ जी। पेशकश की जाए, लेकिन कभी भी अपने आप को पेश करने की खुदा जानता है कि कोशिश नहीं हुई। एक बात मैं ये हमेशा कहता हूँ हर एक से, खुदावंद हमारे लिए जो करता है ना, वो
पंजाबी में जो कहते हैं ना, माड़ा नहीं करता, वो कुछ कमी छोड़ता नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब हम उसकी प्रस्तिश करते हैं या जब उसके लिए कुछ करते हैं या गीत गाते हैं या लिखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें उसमें कोई कमी छोड़नी चाहिए, मुकम्मल तौर पर पूरे दिल से, पूरी रूह से, क्योंकि खुदावंद रूह और सच्चाई को पसंद करता है। यस सर। जी, बिल्कुल। तो बड़ी खुशी है, आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं। हाँ जी। तो फिर उसके बाद मैं आपको आपकी इत्तला के लिए और आपके ऑडियंस की इत्तला के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मैं अर्ज करूंगा कि शुरू में मैं गॉस्पेल सिंगर था जी, और कलाम सुनाने का इतना शौक नहीं था, मुझे इतना डर ही लगता था। जी। तो तब मैंने एक चर्च ज्वाइन किया, एक अमेरिकन चर्च था, क्रिश्चियन मिशन अलायंस चर्च का, हमारे नेबरहुड में था। हाँ जी। तो वहाँ मुझे उन्होंने कहा कि कलाम पेश करें, तो मैंने अपने वालिद साहब से सीखा और शुरू में मेरे उस्ताद जो थे ना वो थे, और मैं उनसे पॉइंट लेता था, उनसे सीखता था और कलाम पेश करता। हाँ जी। फिर इसके साथ जब उन्होंने देखा कि खुदावंद ने मुझे ये तोड़ा भी दिया हुआ है, तो दे चोज मी हेड एल्डर ऑफ देयर चर्च। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। फिर 1995 में किसी वजह से हमारे पास्टर ने तो जाना पड़ा छोड़ के, वो प्रोफेसर भी था तो जी। हमारा पास्टर था। तो खुदावंद की नजर इनायत देखिए कि उन्होंने मुझे ऑफर की कि मैं उनकी पास्टरशिप करूं। अच्छा, अच्छा। और मैं इतना डरता था, मैं इतना कांपता था। मैंने कहा भाई मैं ये नहीं कहूंगा मुझे उन्होंने क्या क्या ऑफर किया, लेकिन इससे वो तो दुनियावी चीजें हैं जो वो ऑफर करते हैं, लेकिन जो उन्होंने मुझे इतना बड़ा रुतबा देने के लिए कहा, तो मैं बहुत डर गया और मैंने ना कर। एग्जैक्टली, ऐसी है। आई बिलीव दैट। क्योंकि अगर ना किया हो ना पहले खिदमत का काम, उसमें सिर्फ इतना नहीं है कि आपने कलाम तैयार करके खड़े होकर सुनाना, उसके बाद वो पेशवाई के साथ जो चैलेंजेस होते हैं ना आपकी कलीसिया की तरफ से, या सवाल उठते हैं वो अलग से, और जो कुछ घरों में होता है, यू हैव टू बी देयर फॉर एवरीथिंग। उनके खानदानों यस सर। के बीच में भी आना पड़ता है, उनके मसाइल का हल भी ढूंढना पड़ता है। सिर्फ कलाम सुनाने से पास्टर बनता नहीं है। और मेरा ख्याल भाई साहब, मैं इस रूहानी तौर पर इस चीज से without my awareness, जी, जी। I think my spirit knew it that I made the right decision. राइट। मेरी जो अंदर खुदावंद की रूह है। तो फिर अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं कि मैं पास्टरशिप में कैसे आया। जी, जी। फिर मैं न्यूयॉर्क में ही काम करता था और बहुत अच्छा जॉब था, वेरी हाईली पेड जॉब था जमाने में। जी। तो मुझे अंदर से कॉल आनी शुरू उन अच्छा। खिदमत के लिए। I was only, I think 52 years old at that time. अच्छा। 52। हाँ जी। हाँ जी। तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया 1 साल का, बाइबल का सर्टिफिकेट सीखने के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो मैंने मुकम्मल किया तो एक और दरवाजा खुला और इसको बंद कर, और वो तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो दरवाजा खुला और मुझे चर्च बिल्डर ऑफ अमेरिका ने पसंद कर लिया और उन्होंने मुझे ऑर्डिनेशन 2005। अच्छा। तो उसके बाद मैं यहाँ न्यूयॉर्क से यहाँ कैलिफोर्निया में आ गया। तो वो यहाँ मैंने पादरी अलीम आलम साहब है, उनके चर्च में 14 साल मैंने उनके साथ मिलकर खिदमत की। अच्छा। हाँ जी। उनके चर्च उनके चर्च को तकरीबन 29-30 साल हो गया अब तक, लेकिन उनके साथ मैंने खिदमत की। लेकिन मेरे अंदर तो आग लगी हुई थी, तो वो उसको मैं बुझा नहीं सकता था, रूहानी आग को। फिर मैंने बीडी की। फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया। वैसे तो मैं इंटरनेशनली गॉस्पेल सिंगिंग एंड प्रीचिंग करता रहा तकरीबन 2004-05 से लेकर। अच्छा। तो वहाँ मुझे फिर दाखिला
मिल गया, क्योंकि मैं वहाँ 2-2 3-3 महीने रहता था, तो कुछ अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ वहाँ हाजिर हो गया। फिर मैंने डिप्लोमा इन मिशनियोलॉजी खत्म किया वहाँ पे। अच्छा 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 हाँ जी, उसके फौरन बाद ही बिशप साहब ने मुझे ऑर्डेन्ड कर दिया अपने वहाँ काम करने, अच्छा अच्छा ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा और अच्छा जो लोकल लोग हैं, अपने देसी लोग नहीं, हमारे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी नहीं, जो वहाँ के लोकल लोग ऑस्ट्रेलियंस हैं में। ना, हाँ जी तो उनके साथ मुझे चर्च खोलने की इजाजत दे दी गई। अभी ये बात चल ही रही थी, फैसला हो चुका था, तो मेरे बेटे की डेथ हो गई, 32 इयर्स ओल्ड, जो कि यहाँ कैलिफोर्निया में था। So I अच्छा immediately came back हाँ and my जी heart was broken, so then I never went back there. ऑब्वियसली तो यस उस यस हाँ जी, फिर 2018 से मैंने अपने खिदमत सेपरेट शुरू की एज अ बैप्टिस्ट सर्वेंट, और अच्छा 5 साल हो गया अनकंडीशनल लव मिनिस्ट्री बैप्टिस्ट चर्च, हाँ जी हाँ जी जिसमें मैं एज अ लीड पास्टर काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड तो बहुत आपने सवाल किया था किताबों का, इससे पहले कि हम किताबों की तरफ जाए, मेरे तकरीबन 150 गॉस्पेल सॉन्ग मैंने लिखे हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी, और उसकी किताब भी छपवाई हुई, जिसको शीरीं नगमात कहते हैं। हाँ जी हाँ जी तो 19 तकरीबन सीरीज हैं, जिसमें से मैंने भी गाया है, अच्छे-अच्छे गाने वालों से गवाया है, हाँ जी जी लोकली यहाँ स्टेट्स में, जी कैलिफोर्निया में। तो वो सारा मजमूआ मेरे पास है। और उसके बाद अचानक मुझे किताब लिखने की ख्वाहिश हुई कि मैं जो डिवोशन करते हैं वो मैं उसको, हाँ जी तो मैंने 40 डे डिवोशनल एटीट्यूड की मैंने किताब लिखी, जो अच्छा कि अच्छा अच्छा ये देखिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ये मैंने लिखी और तकरीबन 1000 से ज्यादा कॉपियां छपवाई। और अच्छा मैं अपनी किताबें बेचता नहीं हूँ, हाँ जी हाँ जी देता हूँ। जो खुशी से मुझे दे दे कुछ, मैं ले लेता हूँ, अच्छा जी वरना इसको भी मैंने मुफ्त ही देने का सोचा हुआ है। तो हाँ जी ये काफी सारी हो गई। फिर एक और किताब है, इसको उर्दू में कहते हैं मसीहत पर किए गए 10 हमले और उनका और उनका जवाब। अच्छा हाँ जी, बहुत अच्छा या हाँ, अंग्रेजी में मैंने इसको कहा कि 10 myths but one facts। राइट राइट हाँ जी, हाँ वन जी फैक्ट्स। हाँ तो जी उसमें इसमें भी मैंने उन 10 का जवाब दिया, जिसको मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों में किया। अच्छा उसके अच्छा बाद खुदावन ने मौका दिया और मैंने एक 320 पेजेस की किताब लिखी, लेट गॉड बी गॉड। और ये दोनों किताबें जो हैं, अनकंडीशनल नो 40 days devotional attitude and let God be God, they're available on Amazon। अच्छा कोई अच्छा भी, हाँ, इंटरनेट पे मेरा नाम डालें तो अगर फेसबुक पे और या यूट्यूब में मेरा सारा काम खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया है भरपूर तरीके से। और मैं इसका मैं खुदावंद को अपने अल्फाज में शुक्र अदा नहीं कर सकता। और फिर आप जैसे दोस्त मिले जो जी जी हमेशा इनकरेज करते रहे। हाँ जी मैं आपके पास आने का 2 दफा, मुझे 3 दफा मौका बल्कि ज्यादा मिला है। और जी आप खुद इसी कैलिबर के हैं कि आप लिखते हैं, आप धुनें बनाते हैं, आप गाते हैं, आप लोगों को इनकरेज करते हैं। तकरीबन मेरी और आपकी केमिस्ट्री एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद जब भी मैं आपके यहाँ आया, हाँ जी आपने मेहरबानी की हाँ और जी आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं नहीं नहीं, अपने बहन भाइयों के सामने भी आपका शुक्रिया अदा करता हाँ जी मैं इसको मौका नहीं कहता हूँ मौका देते नहीं है हम उस मौके से फायदा उठाते हैं बाहर से हूँ। कुछ आए Thank you। तो ये तो एक तो फायदा उठाने इंसानी, वाली बात है ना कि आपसे हाँ कुछ जी, सीखने को मिलता है आपको सुनने का मौका मिलता है और ये हमेशा जब आप किसी को सुन रहे होते हैं ना यू गेट मोटिवेशनल और मोटिवेशंस लेकर आप कुछ ना कुछ नया टॉपिक उसमें से चुन ही लेते हैं ढूंढ ही लेते हैं यस बहुत सर। कुछ सीखने को मिलता है जब आप किसी को सुन रहे होते हैं और हम खिदमत तो करते ही हैं आप भी खिदमत कर रहे हैं और जब कभी आप आते हैं यू ऑलवेज वेलकम टू कम हियर मैं जो
मेरी ख्वाहिश है कि आपका जो जो खिदमत है, आपने जो अब तक किया है, वो लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। सो बुक्स और शायरी के हवाले से, एक शायरी की आपकी एक ही किताब है, बाकी आपने 3 दूसरी किताबें लिखी हैं, और वो चारों अमेज़न पे अवेलेबल हैं या? नहीं सर, 2 हैं। एक तो पाकिस्तान में मैंने बहुत बांटी, और न सिर्फ अपने मसीही भाइयों को। हम्म, ये अच्छा किया आपने मुझसे पूछ लिया, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अ, उन लोगों तक रीच आउट करें जी, जो मसीही घरानों में पैदा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, और इस सिलसिले में भी मैंने बहुत खुदावंद ने मुझे मौका दिया, तो मैंने 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी न्यूयॉर्क में। एक हिंदुओं में काम करते थे, और जी, मैं उनके साथ मिलके वॉलंटियर काम करता हाँ जी, था। हाँ एक जी, मुसलमानों में काम करते थे, उनका नाम था क्रिस स्टार, और जीसस फॉर मुस्लिम। हाँ और जी, उनके साथ भी मैंने 2 साल वॉलंटियर खिदमत की, लोगों के घरों में जाना, दुआ करनी, गीत सुनाना, हाँ ये जी, ये काम। हाँ जी। बड़ा अच्छा किया। ये जो गीतों का जो है ना, म्यूजिक का जो मीडियम है, हाँ I जी, think it's very strong, and people are, if you are not presenting yourself and you are presenting the message in your song, then it's very appreciable. It's very privileged profession. वो सी गॉस्पल सिंगिंग का जो मेजर मकसद है ना, वो अपने आप को पेश करना नहीं है, वो जो मैसेज है वो पेश करना है। कभी कभी हम बहुत आला दर्जे की सिंगिंग नहीं करते हैं, अगर कंपेयर करें दूसरे लोगों से या दूसरी सिंगिंग से। मेरा अब किसी से कोई बनता नहीं साहब का, बहुत लो दर्जे की है, लेकिन मैसेज जो मिलता है मुझे ना खुदा उनकी तरफ से, मैं उसको उसको इग्नोर नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ पेश किया जाए। हम सबका मोटिव एक ही है, हम मैसेज पेश करते हैं। अच्छा जी या सर। बुरा मैसेज नहीं होता, शायद गाना अच्छा या बुरा हो जाए, लेकिन इसके बावजूद सुनते हैं और सीखते हैं। सो अब जब मैसेज की बात है, तो चूंकि हम खिदमत में हैं, मैं आपसे एक जो हर एक से ये सवाल करता हूँ कि एज अ गॉस्पल सिंगर, नॉट एज अ पास्टर, एज अ गॉस्पल सिंगर या मुसन्निफ के, आप हमारी आने वाली नस्ल से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सीखते नहीं है, परफॉर्मर पहले बनते हैं, उसके बाद सीखना शुरू करते यस सर। हैं, ये मेरा ख्याल है। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि आने वाली नस्ल को जितना ज्यादा हो सके जी, प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी के मतलब सिखाया जाए, क्योंकि जब तक आप उनको रोजमर्रा की जिंदगी में अपने किरदार से, अपने काम से, पर्टिकुलरली जब आप गैर अक़वाम में या जो जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन कहलाते हैं और जो नहीं है, उनमें अगर आप अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, मसीह का कलाम पहुंचाना चाहते हैं, तो राइट, राइट, कैरेक्टर, don't be an actor, be a character. जी बिल्कुल। Because when you are an actor, Yeah. you are just doing what you Yeah. you have a character face लगा है। लेकिन Oh, जब मसीह का कैरेक्टर आपके अंदर होगा, तो लोग खुद ही पूछेंगे भाई क्या exactly. फर्क है। Yeah. एक्टर तो यही एक्टर मेरे की नौजवानों के लिए पैगाम है जी, कि भाई अपने आप को पेश नहीं करो, यीशु को पेश करो, और फोकस शुड बी जीसस क्राइस्ट। नॉट योरसेल्फ। या क्योंकि अगर हम सेकुलर वर्ल्ड में देखें, अपने हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लोगों में, अगर मोहम्मद रफी साहब का नाम ले या मेहदी हसन साहब का, तो खान साहब मेहदी हसन साहब या उस्ताद मेहदी हसन साहब, तो इनका नाम भी खत्म हो रहा जी, है। तो हम क्या हैं? हाँ तो जी, मेरा कहने का मकसद है कि हमारा काम तो हमारा नाम तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर काम यीशु का होगा तो वो वो रहने चलता वाला रहेगा। है। या वो रहने वाला है। दूसरी बात, यही जब मेरा आप कहते हैं पैगाम ना है। कि एक्टर ना बने, तो एक्टर तो अपना कुछ नहीं होता, उनको जो लिख के देते हैं या बताया जाता है वही करते हैं। हमें खुद को खुदावन के सुपुर्द करके
फिर खुदावंद जो हमसे करवाता है वो हमारा किरदार होना चाहिए। लेट गॉड डू द वर्क इन यू। आप जी सर। होकर जी मैंने अपनी जिंदगी में सर यही देखा है कि बिहाइंड द सीन गॉड यूजेस यू। खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं और करते हैं। यू जस्ट हैव टू, जैसे आपने फरमाया, कदम उठाना पड़ेगा, जी तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट घंटों दुआ करनी पड़ेगी। अगर घंटों दुआ करने का ये मतलब नहीं कि आप सरनगू होकर तो बोलते जा रहे हैं। जी आप कलाम पढ़ते हैं, आप दुआ करते हैं, तब जैसे अभी हम कर रहे हैं। वी बोथ आर रियली नॉट टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ। हम अपने मुतल्लक बात नहीं। जी जी तो ये मुझे आप खुद आपकी बात बड़ी पसंद आई। जैसे मैंने आपको टेलीफोन पे भी आपसे अपनी फीलिंग का इजहार किया था कि मुझे ये आपकी बात भी पसंद है कि आप नहायत हलीमी से अपने आर्ट को बहुत बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं ताकि यीशु का नाम करें। जी जी थैंक यू। कोशिश करते हैं, बाकी अच्छा बुरा तो लोग फैसला करते हैं। मुझे आपको यहाँ बुलाकर फख्र महसूस हो रहा है, आपसे गुफ्तगू करके। मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे एक दूसरे से। आप जो बुक्स लिखते हैं वो भी पढ़ते हैं, देखते हैं। आप मुझे एक देकर गए थे, लेट गॉड बी गॉड, जब आए थे तो देकर गए थे बुक। वो इट्स ब्यूटीफुल। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने ऑडियंस के लिए, जो हमें देखेंगे या जो सुन रहे हैं, सुनेंगे, जी उनके लिए सिर्फ 2 आयात मैं रखना चाहता हूँ। जी जरूर। और ये मेरी फेवरेट सारी बाइबल मुकद्दस ही बहुत जरूरी होती है, लेकिन 34 ज़बूर, साम जी 34, जी और उसका वैसे तो सारा साम ही खूबसूरत है। मैंने कई दफा इस पे कलाम सुनाया, लेकिन मुझे ये आयत बहुत पसंद है। इस गरीब ने दुआई दी और खुदावन ने इसकी सुनी और इससे इसके सब दुखों से बचा लिया। राइट या और आजमा कर देखो खुदावन कैसा मेहरबान है। ये भी एग्जैक्टली, ये तो सब पे है। और उसके बाद दूसरी आयत मैं नौजवानों को और अपने लिए और आपके हजूर पेश करना चाहता हूँ। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 18 आयत। जी मेरा खुदा मुझे हर बदी से बचाकर निहायत हिफाजत के साथ अपने घर पहुंचाए। वाह तो ये मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि लोग ढूंढें और पाएं, और फिर एग्जैक्टली अपना काम करेगा, हम अपना काम करें। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि हम लोग मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ कि जब शुरू में बाइबल को ख़त्म किया करते थे बड़े शौक से और बताया करते थे आज मैंने बाइबल ख़त्म कर ली है, तो बाइबल को ख़त्म करना बंद कर दें, पढ़ना शुरू करें। हाँ जी, क्योंकि आप जितनी दफा पढ़े, बल्कि एक दिन में एक ही बाप को 2-3 दफा पढ़े तो आप नई नई चीजें सीखते हैं। मैं तो कभी कभी ब्रदर जी एक आयत में ही अटक के बैठ जाते हैं, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम अगली आयत में जाए। यस सर। इम्पोर्टेंट कलाम को पढ़ के समझ कर। एक खास बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, कलाम को सिर्फ अपनी जात के लिए पढ़े। होता यह है कि हम कलाम पढ़ते हैं, सोच ये रहता है कि वो फलां जो है ना उस पर बड़ी आयत फिट आती है। वो आयत आप ही के लिए लिखी गई है, किसी और के लिए नहीं। इट्स वर्ड ऑफ गॉड। आपके हालात से वो उस वक्त गुफ्तगू कर रहा होता है कलाम। यू गॉट टू लिसन टू इट। तो बड़ी खुशी है आपसे गुफ्तगू करके, बहुत अच्छा लगा। और मेरी दुआ है कि ये लोग इसको सुने भी और सीखें भी और अमल भी करें, और हम फिर मौका मिला तो गुफ्तगू करते रहेंगे। और बहुत मेहरबानी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का, और मुझे ये फख्र है कि आप ना सिर्फ मुझे बल्कि काफी लोगों को, मैंने ज्यादा तो नहीं सुना, लेकिन एक दिन मुझे याद नहीं है, आप किसी ऐसे पास्टर का इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने अचानक वो सामने आ गया और मैंने ढूंढा नहीं, अचानक आकर मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। और अक्सर
लोग अपने आप को पेश करते हैं, दूसरों जी को इनकरेज नहीं करते। ये आपकी सिर्फ खुदान इसका 100 गुना आपको बदला देगा, 100 गुना आपको बरकत देगा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। मैं दुआ करता हूँ कि हम इसी तरह से एक दूसरे की खिदमत करते रहें, क्योंकि हमें पुष्टपनाही का भी हुक्म मिला है। एक दूसरे की मोहब्बत करें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के लिए खड़े हों, और ये भी मेरी तो खिदमत है। अच्छा होगा अगर दुआ के साथ क्लोज करें और आप दुआ कर दें। जी जी, जरूर जरूर। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हमदो तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरी मेहरबानियों के लिए और तेरी बरकत के लिए कि तू अपने बंदों को चुनकर तैयार करता है, और खुदावन तू उनकी राह मुतय्यन करता है और उनको इस्तेमाल करता है बपूरी के साथ। ब्रदर अजीज को तेरे हाथों में देता हूँ, इनको खुदावन ब्लेस कर और ज्यादा इस्तेमाल कर, अपना रूह की मामूली देकर खुदावन, और खुदावन जोरे बयां देकर इनको भर के खुदावन तू इस्तेमाल कर, ताकि जो ब्लेसिंग्स तू देता है वो आगे तक पहुंचे, लोगों की जिंदगियों पर असर अंदाज हो। हम सबको बरकत है, तेरे नाम से मांगता हूं, आमीन। थैंक यू सर। यू वेलकम, गॉड ब्लेस यू।